बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो अपने हाई से पिछले 2 दिनों के अंदर ऑलमोस्ट 22% की गिरावट दिखा चुका है। अब इस गिरावट का बाजार ये कारण बता रहे हैं दोस्तों कि 6 जून को एक मिंट में बहुत बड़ी खबर छपी थी, यानी कि मिंट वालों ने ये खबर छापी थी कि ये जो अभी पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, इस वजह से महाराष्ट्र बैंक के लोन डिफॉल्टरों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हो सकती है, यानी कि बैंकों के एनपी आने वाले महीनों में बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से इसकी एसेट लेवल मतलब बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल कारण होते हैं जिसके ऊपर सीधा सीधा इस बैंक के ऊपर असर पड़ेगा। तो 6 जून को ये खबर छपी, 7 जून को इसमें गिरावट स्टार्ट हुई, तो ये 2 दिनों के अंदर ऑलमोस्ट 20 से 22% की गिरावट दिखा चुका है। और अभी ये स्टॉक 31.32 रुपये वाला स्टॉक अभी आ चुका है दोस्तों 26.5 रुपये। तो हम इस वीडियो में इस खबर की भी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले ये जो न्यूज़ छपी है उसका आने वाले वक्त में सच में कुछ इतना बड़ा असर होगा या नहीं, इसको पहले हम थोड़ी बहुत दोस्तों मैं अपनी समझ से इस खबर के ऊपर अपना राय दूंगा, एंड उसके बाद हम सीधा चार्ट पर चलेंगे, क्योंकि आखिर में तो हम चार्ट की ही मानेंगे कि जब तक चार्ट नहीं बोलेगा दोस्तों कि इसमें से एग्जिट करना चाहिए, ना तो हम एग्जिट करेंगे, ना तो हम महाराष्ट्र बैंक में नई एंट्री करेंगे। तो इस दोस्तों न्यूज़ की हम बात करें तो न्यूज़ मतलब ये जो खबर छपी थी उसका कहना ये है कि ये कोरोना के कारण लोन डिफॉल्टरों की संख्या बढ़ सकती है, तो इस वजह से एनपीए बढ़ जाएंगे। लेकिन अब मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ऐसी छोटी मोटी बातें और ऐसी सीधी सादी एनालिसिस मार्केट को पता नहीं होती, क्योंकि मार्केट भी इन सारी चीज़ों को हमेशा डिस्काउंट करके चलती है। और इसका कहना यह है कि पेंडेमिक के कारण बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एनपीए बढ़ जाएंगे। तो पेंडेमिक तो दोस्तों सारे देश में चल रहा है, लॉकडाउन भी सारे देश में चल रहा है पिछले 2 महीनों से, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सारी जगह पर अभी भी लगा हुआ है। तो इस वजह से हम ये नहीं मान सकते कि इसका असर जो है पेंडेमिक का वो सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर ही पड़ेगा, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे दूसरे पीएसयू बैंक हो, उस पर भी सीधा सीधा इतना ही असर देखने को मिल सकता है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों की दोस्तों बात करें तो कोई भी चाहे प्राइवेट बैंक हो या दूसरे पीएसयू बैंक हो, कहीं पर भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र जितनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। तो मैं नहीं मानता कि इस खबर की वजह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका एक कारण जरूर हो सकता है कि ये मतलब हम स्टॉक की ही बात करेंगे कि ये स्टॉक स्पेसिफिक बात है कि ये स्टॉक दोस्तों बहुत ही वोलेटाइल रहता है, 7-8% ऊपर जाना, 8-10% वापस से नीचे आना, यानी कि इसकी वोलेटिलिटी एक हाई बीटा स्टॉक है। तो इस वजह से हो सकता है दोस्तों कि इसमें ऐसी चाल इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए दोस्तों हम सीधा चार्ट पर चलते हैं, वहीं पर सारी बात करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, और आप में से कोई व्यक्ति इसमें फंसा हुआ है तो क्या इसको नीचे के लेवलों पर एवरेज करें या तो एग्जिट करें। तो चलिए दोस्तों हम चार्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले महाराष्ट्र बैंक का डेली चार्ट देखेंगे। तो ये डेली चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये मार्च महीने में आप दूसरे चार्ट देखोगे, एसबीआई का हो, इंडियन बैंक का हो या कोई भी पीएसयू बैंक का हो, तो मार्च महीने में बहुत बड़ी गिरावट सारे पीएसयू बैंकों में देखने को मिली थी। लेकिन ये महाराष्ट्र बैंक 10-15 दिनों तक नीचे रहा, वापस से अपने आप को इसने रिवर्स कर लिया और ऊपर ऊपर यानी कि टाइम वाइज करेक्शन इसमें ज़्यादा देखने को मिली। तो चार्ट वाइज दोस्तों हम देखें तो ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र बैंक जो है वो दूसरे पीएसयू बैंकों के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन ये 2 दिनों की गिरावट बहुत सारे कारण खड़े कर रही है। तो इस चार्ट में दोस्तों हम देखें, थोड़ा बहुत मैं आपको मूविंग एवरेज आपको समझाऊं तो ये ग्रीन कलर की जो मूविंग एवरेज आप देख रहे हो वो कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम आने वाले वक्त में मेरा ऐसा मानना है कि ज़रूर कर सकती है, क्योंकि मार्च में जब मार्केटें गिरी थी, सारे पीएसयू बैंक गिरे थे, तब भी इसके लिए सपोर्ट का काम करी थी। पिछले हफ्ते जब ये ऊपर की तरफ निकला तो इसी को टच करके यहाँ से एक बहुत बड़ी चाल देखने को मिली। वापस से ये हो सकता है कि एक बार दोबारा दोस्तों रिटेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत पीएसयू बैंक की अटक रहे। तो कहीं ना कहीं हम इसको दोस्तों सपोर्ट मानकर चलेंगे। तो आप लोगों में से कोई ट्रेडर है एंड आपके पास शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन बनी हुई है दोस्तों, तो इन मूविंग एवरेज के आसपास जो ये लो बना हुआ है दोस्तों, इस लो को मैं काउंट करूँ तो 23.50 रुपये, 23.5 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इन्वेस्टर है दोस्तों तो इसको बिल्कुल होल्ड करें, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म चार्ट धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसमें से एग्जिट करना चाहिए इन्वेस्टरों को। दूसरा कारण चार्ट वाइज दोस्तों हम ये भी मान सकते हैं कि ये 2016 से लेकर 2018 यानी कि 2 सालों तक दोस्तों ये इस रेंज में फंसा हुआ था। इस रेंज में इसको सपोर्ट मिला था 26.5-27 रुपये, यानी कि ऊपर की तरफ 30 रुपये से लेकर नीचे की तरफ 26.5 रुपये इसके लिए बहुत बड़े सपोर्ट रेंज का काम करा था ये लेवल्स। तो कहीं ना कहीं इसी के आसपास दोस्तों ये अटक रहा है। जब मार्च महीने में ऊपर गया था तो भी
₹27 के आसपास रजिस्टेंस मिला। दोबारा जब ये अप्रैल महीने में यहाँ पर दोस्तों इसमें वीकली चार्ट हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी एक रजिस्टेंस मिला, वापस से हाई टच करके नीचे आ गया। और इस हफ्ते भी दोस्तों जो इसने ऊपर जाने की पिछले हफ्ते कोशिश करी थी तो ये कोशिश बिल्कुल नाकाम होती हुई नजर आ रही है और वापस से ये ₹26.5 की रेंज में नीचे की तरफ आ चुका है। लेकिन ये बार बार दोस्तों इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उस न्यूज़ को कोई मायने नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक न्यूज़ की वजह से नीचे आया है। मैं इस चार्ट को देखकर दोस्तों बोल सकता हूँ कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉक जो है वो यहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो भी बायर्स फंसे होंगे वो ऑलमोस्ट उनको फंसे हुए उसकी होल्डिंग को 4 से 5 साल हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 3 साल पुराने होंगे। तो 3 साल 4 साल पुराने जो भी बायर्स है, जो भी इन्वेस्टर है, उन लोगों को क्या है दोस्तों कि जब भी ये स्टॉक इसी के आसपास जा रहा है ₹30 के आसपास, तो यहाँ पर जो फंसे हैं उन लोगों के भाव आ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो भाव आने पर अपना बहुत बड़ा माल मार्केट में ऑफलोड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना मतलब बाइंग प्राइस के आसपास निकल रहे। तो ये टेक्निकल कारण की वजह से दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट 22% की देखने को मिली है। तो ये किसी फंड ने भी हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूशन ने भी इतना बड़ा माल बेचा हो, इसी वजह से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। फिर भी डेली चार्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जो इन्वेस्टर है उसको कोई ना कहीं एग्जिट करना चाहिए। ट्रेडर्स जरूर ध्यान रखें दोस्तों इस लेवलों का, ₹23.50 से 23.5 के नीचे आपको एक बार एग्जिट करना होगा। बाकी इस चार्ट को देखकर, इस गिरावट को देखकर दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये 2 दिनों की गिरावट इस स्टॉक के लॉन्ग टर्म चार्ट पे कोई बुरा असर डाल सकती है। तो ये थी कुछ एनालिसिस दोस्तों महाराष्ट्र बैंक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर आप मतलब मुझसे कोई गलती हुई है चार्ट एनालिसिस में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं।